जी बिल्कुल। उम्मीद है पाकिस्तान नामी जो चार्टर्ड प्लेन है जो कि कल मियां नवाज शरीफ को लेकर पाकिस्तान के लिए रवाना होगा, उसको चंद घंटे बाकी हैं। और हम देखें कि दुबई के अंदर काफ़ी मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनके अंदर काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा है, काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पर। पूरी दुनिया से जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान है वो यहाँ पर जमा है, साफियों की बहुत बड़ी तादाद जमा है। हमारे साथ चंद खवातीन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये मियां नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान वापसी है उसको किस उम्मीद से देखते हैं। क्या पाकिस्तान वाकई ही तब्दील हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली आ सकती है? जी बिल्कुल। मैं जर्नलिस्ट हूँ और यहाँ पे मैं हम लोग ये इवेंट कवर कर रहे हैं। और मियाँ साहब जब से दुबई में आए हैं सऊदी अरब से, उस वक्त से हम इस पे हमारी गहरी नज़र है। और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स पीएमएलएन के पूरी दुनिया से आए हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है, तो काफ़ी पुरजोश नज़र आए हैं और बड़े एक्साइटेड हैं वो। डेफिनेटली जापान से, कोरिया से, बरतानिया से और दूसरे जो खलीजी ममालिक हैं, वहाँ से आके और यहाँ पे इतना ट्रैवल करना, फिर यहाँ पे ठहरना, इट्स अ वेरी हेक्टिक, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो एक जज्बा है, जो नज़रियाती लोग हैं वही मियाँ साहब के साथ यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं, जो पुराने उनके कारकुन हैं पार्टी के। तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो हमें दुबई में देखने में नज़र आई है। इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, यूके से लोग आए हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, कुछ और ममालिक से आए हैं। तो जो हमारे जो लोग यहाँ, हम जैसे लोग जो दुबई में रहते हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारा जो आपस में हम स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे का जो एक्सपोजर है उसको शेयर कर रहे हैं, तो इट्स अ वंडरफुल एक्टिविटी है। अच्छा, आप कब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं और अब आप क्या समझते हैं कि वाकई मियां नवाज शरीफ इस मरतबा जाके कोई तब्दीली ला सकते हैं? देखिए जी, हम लोग तो पैदाइशी कारकुन हैं। मेरे वालिदैन जो हैं शुरू से ही पीएमएलएन से हैं। हम लोग एक नज़रियाती लोग हैं और मेरा ख़ानदान पूरा पीएमएलएन से वाबस्ता है। मैं अभी डॉक्टर फौजिया वुमेन विंग जनरल सेक्रेटरी पीएमएलएन से बात कर रही हूँ। हमारा जज्बा, हम लोग इकट्ठे हुए हैं उनके लिए और उनके लिए दुआगो हैं कि उनका ये सफ़र हमेशा कामयाब रहे। वो पाकिस्तान एक फ़ातह के तौर पे जा रहे हैं और हम लोग पुरुमीद हैं कि उनके जाने से हमारे मुल्क में इंशाल्लाह तरक्की होगी। जैसे हमारा मुल्क पहले तरक्की कर रहा था, इंशाल्लाह अभी भी तरक्की करेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब का जो भाई है शहबाज शरीफ, अगर वो तब्दीली नहीं ला सके, वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, टीम वही है, तो मियां नवाज शरीफ क्या जादू करेंगे? नहीं नहीं, हमें पूरी उम्मीद है। पहले भी उन्होंने मुल्क के जैसे हालात थे उन बेहतर किए, हम देखे हैं हमने। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा, अब भी उससे भी पहले से भी ज़्यादा बेहतर होगा। और लोग इसी उम्मीद पे हैं कि वो आए वापसी और मुल्क के हालात पहले से अच्छा, बीइंग ए बेहतर हों। पॉलिटिकल वर्कर, आपके ख्याल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है क्या इस वक्त? इस वक्त जो मसला है वो महंगाई है। लोग जो ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं, वो जो इतने ज़्यादा चीज़ें महंगी, पेट्रोल, खाने की चीज़ जो अशिया हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, लोग इस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं, वो जो गरीब अवाम है वो सफ़र कर रही है। और मियाँ साहब का तो आपको पता है कि वो हमेशा गरीबों का ही सोचते हैं। क्या समझते हैं कि मियां साहब पाकिस्तान जाएंगे तो डर के महंगाई जो है वो वापस हो जाएगी सारा कुछ? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मियाँ साहब ने पहले भी बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। लोगों ने उनको वहाँ रहने नहीं दिया। हमें अभी भी बहुत उम्मीद, हम यकीन से कह रहे हैं, उम्मीद नहीं, हमें यकीन है कि मियाँ साहब सब कुछ बेहतर कर देंगे। वही हमारे मुल्क के लिए बेहतर हैं और बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, अभी भी मियाँ साहब के पास कोई भी ऐसी जादू की छड़ी तो नहीं है कि वो भी पाकिस्तान में घुमाएंगे तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी, जो मसले मसाइल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। डेफिनेटली उनकी एक kabina है, उनके साथ वो बैठेंगे, मुशावरत होगी, उसके बाद ही एक प्रॉपर सही तरीके से वो इस महंगाई को, इन चीज़ों को, इन मसलों को जो हम पिछले 5 साल से सफ़र कर रहे हैं उसको कवर कर सकते हैं। अच्छा, समझ सकता है कि घर कैसे चलाना है। ऊपर के आने वाले लोग कभी भी नहीं समझ सकते कि घर को कैसे मैनेज करना है। ये घर का सरबराह ही समझ सकता है। तो मियाँ साहब के लिए ये मुल्क पाकिस्तान उनका घर है। उनको पता है इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से जब बाहर होते हैं तो बाहर आ जाते हैं, जब फिर हुकूमत करनी होती है पाकिस्तान चले जाते हैं, क्या कहें? कुछ लोग ये बात तो
काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और डेफिनेटली हमारा जो तज्जिया होता है वो उसको बायस नहीं होना चाहिए, वो हक़ाइक़ के मुताबिक होता है। बहरहाल लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खुशकिस्मती ये है कि उनके साथ जो लोग चल रहे हैं वो नज़रियाती कारकुन हैं, बहुत सारे पुराने लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर फौजिया ने आपको बताया कि इनके जो फोर फादर्स थे उनसे लेके अब ये जो तीसरी जनरेशन है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो आई थिंक मियाँ साहब का जो वोट बैंक है वो यही लोग हैं, और जो अब तक मियाँ साहब को पार्टी में एक जो प्रोमिनेंट उनकी पोजीशन है वो भी यही वजह है कि जो नज़रियाती कारकुन है वो मियाँ साहब को पसंद करते हैं। क्या पाकिस्तानियों के पास मियाँ साहब के अलावा वाकई कोई चॉइस नहीं है, या मियाँ साहब ही ठीक कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तानियों ने एक बार मैं बिल्कुल ही नज़रियाती नहीं, पाकिस्तान है, हर एक जमहूरियत हम इसीलिए कहते हैं कि हर शख्स को अपनी एक नज़रियात को पेश करना चाहिए। जैसे इमरान खान आए, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अवाम ने उनको चांस दिया, मौका दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो नहीं कर सके। किसी सिनेरियो में अभी हम ये समझते हैं कि मियाँ साहब ही इस वक्त हैं तो मुल्क को इस निहज से निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह वो निकालेंगे भी, और आने वाला वक्त इंशाल्लाह हमारा मुल्क देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि हम एक बार दोबारा उभर गए। थैंक यू वेरी मच। देखा आपने कि जो यूएई के अंदर ख़वातीन हैं वो भी खासी पुरजोश है, और उन्होंने उम्मीदें पाकिस्तान जो फ़्लाइट है उससे वाकई उम्मीदें लगाई हुई हैं कि ये जैसे ही फ़्लाइट पाकिस्तान के अंदर लैंड होगी तो पाकिस्तान के सियासी हालात भी तब्दील होंगे और माशी हालात भी तब्दील होंगे।